हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है तो वो अदालत से रिलीफ ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हमारी कोई BC या D कोई टीम नहीं, अगर किसी को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई तो उसने रब्ता किया तो पार्टी गौर करेगी। क्या आप वाकई चाहते हैं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन में मैदान में हो? सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इलेक्शन सब ने ही लड़ना है, आप फिक्र ना करें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीटिंग में गैर मौजूदगी के सवाल पर तबसरा करने से गुरेज। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत दे दी। कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। आठ फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का दावा, कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। बोले, मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। कोंगो वायरस की संगीन सूरत हाल, हुकूमत बलूचिस्तान का सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने कहा कि बलूचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोंगो वायरस से मुतासरा 2 मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स को आज एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया जा रहा है। कोयटा में कोंगो वायरस का मुश्तबा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शख्स को हज़ारगंजी से तशवीशनाक हालत में फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया था। इससे काबिल इतवार की सुबह कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासर डॉक्टर शुक्रुल्लाह कराची में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने महकमे को सूबे भर में कायम तमाम लाइव स्टॉक सेंटर्स में स्प्रे लाजमी करवाने की हिदायत। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी। साबिक वजीर आजम के वकील शराज रांझा ने इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात न करवा के अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। नौ मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ केस। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद शफ़ी की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का शेख रशीद को 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान ने कहा, शेख रशीद का 9 मई के वाक़यात से न कोई ताल्लुक़ है, न उसके कोई शवाहिद मौजूद हैं। शेख रशीद की उम्र का लिहाज रखना चाहिए। जज मलिक एजाज़ आसिफ ने सवाल किया, शेख साहब आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, आपकी सेहत ठीक है? शेख रशीद ने जवाब दिया कि 40 दिन के चिल्ले के दौरान उनका 31 किलो वज़न कम हुआ। तमाम मकातिब पे फ़िक्र के उलमा ने मुतफ़िका तौर पर करार दिया है कि दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज हैं। मुल्क में इत्तेहाद, रवादारी, हम आहंगी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। काउंसिल के मुताबिक पैगाम पाकिस्तान, कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुतफ़िका दस्तावेज़ है जिस पर 1800 उलमा ने दस्तखत किए। हुकूमत, फ़ौज, सिक्योरिटी अदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुतालबा किया कि अगर कोई अदारा अस्करियत पसंदी, नफ़रत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद में मुलव्वस हो तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। हर मसलक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। किसी के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की ममानियत है। अक़लियती बिरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक हासिल हैं। बहुत हो चुका, गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े ज़ैली इदारों का यकज़मान होकर मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 9,770 से ज़ायद हो चुकी। इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों में ज़मीनी लड़ाई। इसराइली फ़ौज का गजा के जनूबी और शिमाली हिस्सों को तकसीम करने का दावा। आज सुबह गजा पर इसराइल की बमबारी से कम अज़ कम 27 फ़लस्तीनी शहीद, जाँ बाग होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल।
इसराइल के गाजा सिटी और अस्पतालों के नज़दीक हमले। एक चिल्ड्रन अस्पताल की इमारत पर भी हमला। एक माह में गजा का तीसरी बार दुनिया से राबता मुनक़ता। टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुँच गए। अंकारा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात करेंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। दिल्ली में जारी मैच में बांग्लादेश का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लिए।